चौथे श्लोक की संक्रांति टीका। मन्यस इति सृष्टि स्थिति प्रलय प्रवेश नियमन सामर्थ्यत्वात्। सृष्टि स्थिति प्रलय प्रवेश नियमन आदि में समर्थ होने से प्रभो संबोधन दिया। हे प्रभो, तव स्वरूपम मया द्रष्टुम शक्यमिति यदि मन्यसे, आपके वह विशिष्ट स्वरूप को मेरे द्वारा देखने योग्य समझते हैं तो जानासि इच्छसि वा, यदि आप ऐसे समझते हैं, जानते हैं या चाहते हैं कि मैं भी देखूं, तो ब्रह्मात्मैकत्व दर्शन लक्षणों ज्ञान योगो योग तस्य ईश्वर है योगेश्वर। जीव ब्रह्मैक्यत्व दर्शन रूपा ज्ञान योग को योग शब्द से लीजिए। तार्श योग का वह ईश्वर होने से उनका नाम हे योगेश्वर संबोधन दिया गया। तो में त्वम दर्शय आत्मानं स्वरूपम अव्ययम, यदि मानते हैं तो मैं मैंने मह्यम तुम आप जो है अपने स्वरूप को, जो कैसा स्वरूप है, अव्ययम अव्यय स्वरूप को दर्शाइए। अव्यस्य उपाधित्वाद अव्यय फल हेतुत्वाद वा अव्ययम। अरे विराट स्वरूप तो स्थूल रूप है, समष्टि रूप है, वह भी कैसे हो सकता है? आत्मा ही एकमात्र अव्यय तत्व न वेदांत में, आप इसको अव्यय कैसे कह दे रहे हो? तब जवाब दिया दो हेतु है। अव्ययस्य उपाधित्वात्, यावत ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तावत काल पर्यंत माया कैसा है? अव्यय। माया कभी घटती बढ़ती नहीं, वह अव्यय ही है। सारा जगत पैदा करती रही तो उतनी ही रहेगी। इसलिए सांख्य दर्शन वाले उसका नाम प्रकृति रख दिया। उनकी प्रकृति क्या है? जगत परिणाम हो रही है, फिर भी वो घटती बढ़ती नहीं है, वैसी की वैसी रहती है। ऐसे आपकी माया भी कैसा है? पादवस्य भूतानि त्रिपाद से अमृतम देवी, एक पाद में व्याप्त रहती है, वैसे के वैसे रहती है। भले पूरे जगदाकार में परिणाम हो रहे हैं, परिणाम तो हो रहा है पूरे जगदाकार है ना। माया का परिणाम जगत है ना, ब्रह्म का विवर्त है, माया का परिणाम है। अरे माया घटती नहीं बढ़ती नहीं, वैसी की वैसी रहती है। इसीलिए माया को अव्यय कहा जाता है। वही समझा रहे हैं कि अव्यय उपाधित्वाद, अव्यय अव्यात्मिका जो माया है वो उपाधि होने से, और दूसरे तो क्या दिया? अव्यय फल हेतुत्वात्। फल क्या है? फल कभी कारण कैसा? अव्यय फल है, अनंत फल है। फल की कभी व्यय हुआ आज तक? अनेकों जन्म बीत गए, कितने बार स्वर्ग गए, कितने नरक गए, कितने कहाँ का जाके आए हैं, तब भी अभी कमी है ही नहीं। अब भी फल चाह रहे, फल को लेकर के कोई ना कोई कर्म, पूजा पाठ, ध्यान, भजन सब कर रहे हैं। फल भी अनंत तत्वाद्यव्यय है। इसलिए अव्यय संज्ञा दे दिया गया इसको भी, विराट रूप को भी। यद उपास्य शुद्धात्म संपमान मुक्त भवति, जिसकी उपासना करके शुद्ध अंतःकरण वाला होकर यह पुरुष मनुष्य मुक्त हो जावे, ऐसा तत्व है वो। इसे उसको हमें दर्शन कराइए। टिप्पण: द्रष्टुम अयोग्य कुतस्थित दृक्षा चेदाह, दर्शन करने योग्य है ही नहीं तुम, और उसको तुम दर्शन करने की इच्छा कर रहे हो, तब शंका करने, हाँ मानता हूँ मैं भी, इसलिए कह रहा हूँ मन्य से, इसलिए कहना पड़े। यदि आप मानते हो तो, और यदि आप चाहेंगे तो, नहीं तो हमें भी पता है हम तो विराट रूप दर्शन लायक है ही नहीं। पूरा ऋषिकेश दर्शन करने लिए ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है, वहाँ से कहीं मुश्किल से ऋषिकेश दर्शन होएगा। पूरा विराट दर्शन कहाँ से करेगा आदमी? इसलिए इसकी सामर्थ्य तो है ही नहीं, ये सब जानते ही हैं। अतएव उसे शुरू ही करते हैं मन्य से, यदि मानते हैं तो का। एतज्ज्ञाप्यते नाहम आज्ञाम करोमि किंतु प्रार्थयामीति, यह भी ज्ञापन करता है स्पष्ट, मैं आपका आदेश नहीं दे सकता हूँ, बल्कि आपसे मैं प्रार्थना ही कर रहा हूँ। हे प्रभो, प्रभुति सर्वम यस्मात् इति प्रभु, अतः संबोधन में हे प्रभु,
सर्वेषु सृष्टियादि कार्येषु च इति प्रभु। सकल सृष्टियादि कार्य जिससे उत्पन्न होकर प्रकट होकर व्यक्त स्थित रहते नष्ट होते हैं उसी का नाम प्रभु है। तस्मात् मयि दर्शन असामर्थ्य अपि, इसलिए मैं कैसा हूँ दर्शन में असमर्थ हो तो भी तम माम दर्शतुम समर्थोसिति संबोधन ना आशय। इस संबोधन का आशय यही है, भले मैं असमर्थ हूँ दर्शन करने में, लेकिन आप दर्शन कराने में आप समर्थ हैं, इसलिए प्रभु संबोधन दिया। सामर्थ्यवाचक प्रभु संबोधन इसलिए दिया बताने, भले मैं असमर्थ हूँ लेकिन आप तो मुझे दर्शाने में समर्थ हो। एवं इतना ही नहीं, आप योगानाम योगिनांच ईश्वर, योगों का भी ईश्वर है और योगियों का भी आप ईश्वर है। तस्मात् तम योगेश्वर, इसलिए आप योगेश्वर के नाते भी आप सामर्थ हो। योगम ऐश्वरंच इति पृथक ग्रहणात्, पूर्व में भी योगम और ऐश्वरम करके पृथक पृथक कई बार ग्रहण कर चुके हैं। जैसे कि पहले पश्चिम में योगम ऐश्वरम अलग अलग प्रयोग किया 9वें अध्याय 5वें श्लोक में। इत्यम अग्रेपि अस्मिन्नेव अध्याय 8वें श्लोक विवक्षति, यहाँ भी 8वें अध्याय में यही कहेंगे आप। हाँ, योग और ऐश्वर्य अलग अलग कहेंगे, अर्थात दोनों के सामर्थ्य वाले आप, सकल योगों को और उनके योगियों को, उन सब के भी वो आप ईश्वर हैं। और यह तच्च अव्ययम, और वह योगेश्वर कैसा है अव्यय, तच्च अव्ययम मायामयत्वाद। क्यों अव्यय है? क्योंकि वह माया है। मायायाम सर्वम सर्वात्मकम सर्वदा स्थिति प्रसिद्धम, माया में सब कुछ सर्वात्म रूपेण सर्वदा ही रहता है, ये श्रुतियों में प्रसिद्ध है। यथोक्तंच वशिष्ठेन, यह बात योग वासिष्ठ में भी कहा गया है। वर्तमानम अतीतंच भविष्य स्थूलमन्वपि तथा दूरम अदूरंच निमेष कल्पयित्यपि चिदात्मनिष्ठान्येव पश्य में पश्य माया विजृंभितम। इधर हो गया है माया। वर्तमानम अतीतंच, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों ही आत्मा में ही कल्पित है। इतना ही नहीं, स्थूल और सूक्ष्म ये सब आत्मा में ही है। दूर अदूर, दूर और समीप जो कुछ तुम कहो वो सब उस आत्मा में ही है। और निमेष से लेकर कल पर्यंत काल भी इत्यपि चिदात्मनि एव स्थितानि, चिदात्मा में ही स्थित है। पश्य माया विजृंभितम, ये सब माया का ही विस्तार मात्र के नाते इस मुझ में ही तुम सब देख सकते हो, न अपने में ही देख सकते हो। आपको अंतर्मुख होने है, अपने अंदर सब दिखाई देगा। इसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कथम पिंड ब्रह्मांडयोर ऐक्यात् कहा। जैसे पिंड में है वैसे बाहर ब्रह्मांड में है। कहते पिंड में कहा आम का पेड़ है भाई, बाहर तो आम का पेड़ दिख रहा है। आप अगर यथा पिंड तथा ब्रह्मांड बोल रहे हो, ब्रह्मांड में तो आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, नींबू पेड़ है, सब पेड़ है, और अंदर में भी है क्या? फिर बाहर का आम क्यों खाते हो? अंदर से आम खा लो। सब कुछ बाहर में है, जो सब भीतर में ही है। बस अंतर यह है, भीतर में वासनामय रूप है वो, बाहर में भौतिक रूप है। और अब वासना में आम खा लेते, स्वप्न में खुश रहते हो, इन जागृत में वासना में आम खाने का दम नहीं है, इसलिए आपको बाहर से आम खरीद के खाना पड़ता है, या भंडार में मिल जाए तो खा लेंगे। इतना ही अंतर है, भीतर सब है, इन वासना में सूक्ष्म रूप है और बाहर स्थूल रूप है। ये फर्क है। और स्वप्न के सामने वासनामय चीज़ों से ही आप खुश रह सकते हो, तो जागृत में वासनामय चीज़ को कल्पना करके बैठ जाओ और खुश रहो, मनोराज्य करके खुश रहो।
उससे ही भी पेट भर जाएगा, स्वप्न में पेट भरा तो यहाँ भी पेट भर जाएगा। लेकिन वह सामर्थ्य आपको जगाना पड़ेगा, कल्पना में सर्वम, ये दृढ़ निश्चय आना पड़ेगा, तब संभव है। यथा मरो मरीचि सरसी न केनापि प्रकारेण शुष्यति नश्यति वा क्षीयति वा वेति वा तद्दिदम अप्ययम मायामयत्वादेव। जैसा मरो मरीचिका का जल है, वह किसी भी प्रकार से न सूखता है, न नष्ट होता है, न क्षीण होता है, व्यय नहीं होता, उसी प्रकार से यह मायामय जगत भी अव्यय है। मरो मरीचिका जल क्या है? कल्पित है। वह कल्पित जो मरो मरीचिका जल कभी घटेगा क्या? खराब होगा? नष्ट होगा? कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार से यह मायामय जगत भी न घटता है, न बढ़ता है, न कुछ नाश होता है, न व्यय होता है, कुछ भी नहीं। मायामयत्वादेव देशतः कालतः वस्तुतः वा अपरिच्छिन्नत्वात्, कि देशतः कालतः वस्तुतः वा अपरिच्छिन्न है। कौन? आपकी आत्मा। और जहाँ आत्मा है वहाँ माया कल्पित होने से वह भी देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न रूपेण विजृंभमाण है। अगले श्लोक अवतरण का भाष्यकार कह रहे हैं, एवं चोदितो अर्जुनेन, इस प्रकार से प्रेरित हुए अर्जुन के द्वारा भगवान क्या कहते हैं वह श्लोक आरंभ होगा। संक्रांति एवं प्रार्थित अर्जुनेन श्री भगवान वाच, इस प्रकार से प्रेरित क्या बल्कि प्रार्थना किए जाने पर अर्जुन के द्वारा भगवान शब्दों से उसको कहते हैं। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। मे पार्थरूपाणि शतशोऽसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। श्री भगवान वाच, भगवान कहते देखो, पश्य मे पार्थ रूपाणि, ठीक है, तुम देखना चाहते हो तो देख लो। हे पार्थ, संबोधन दिया, इसलिए तुमको दिखाने के लिए मैं भी तैयार हो रहा हूँ। अयोग्य होने पर भी इन चरम चक्षु से तुम देखने योग्य नहीं हो। आगे वो कहेंगे मैं दिव्य चक्षु देकर तुमको दिखाऊंगा। संबोधन से ज्ञापन कर रहे हैं, प्रेमवशात पार्थ, पिता के बहन का लड़का होने से तुम पर प्रति विशेष प्रेम है, इसी वजह से तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम देखो। शतशो अत्र सहस्रशः, सैकड़ों हजारों प्रकार के रूपों को रूपाणि पश्य। शतशो रूपाणि सहस्रशो वा रूपाणि। एक ही चीज अनेक देख रहे हैं क्या? कहते नाना विधानी, नाना प्रकार के सब इस धरती की दिखाओगे? अरे दिव्यानि च, दिव्य द्युलोक में होने वाले वस्तुओं को भी दिखाऊंगा। अतएव नाना वर्ण नाना आकृति नीच, यदि भी नाना वर्ण वाले इस धरती पर भी है, गोरे है ना, काले, लंबे, चौड़े, ठिंगड़े, सब प्रकार के यहाँ भी हैं, आकृति भी अलग अलग है। सभी लोगों में ऐसा ही है, नाना वर्ण और नाना आकृति है। किसने कहा देवता लोग तो गोरे गोरे होते, तब कि झट से दूसरे कहा अरे यमराज जी तो काले हैं, वो भी तो देवता है। तो इसीलिए गोरे काले सब जगह है दुनिया में। पश्य,
और उनमें विशेष संज्ञाएं ले रहे हैं। 12 आदित्यों को देखो, 8 वसुओं को देखो, 11 रुद्रों को देखना, 2 अश्विनी कुमारों को देखो, मर्दगण कितने हैं? 7, 7 प्रत्येक में 7, 49 देवता है, 49, उन सबको देख लो। और बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, जिसके तुमने सुना नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, ऐसे और बहुत सारी चीजें जिसको देख के तुम्हें आश्चर्य होगा। आश्चर्याणी पश्य हे भारत, संबोधन से भी ज्ञापन कर रहे हैं। तो वास्तव में भरतवंशी होने के नाते भी तुमको मैं योग्य भी समझूंगा, प्रेमास्पद भी हो और भरतवंशी होने के कारण से भी एतार्श अनुभूति के योग्य मानता हूं। इसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम देखो। शांकर भाष्य। पश्य मे मने मम पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशो मने अनेक इत्यर्थ। तानि च नानाविधानि, वे भी नाना प्रकार के, अनेक प्रकाराणि। दिव्य भवानी थी दिव्यानि, द्युलोक में भी होने वाले चीजें, अर्थात अप्राकृतानि च। यहाँ जो भी देखते हैं सब क्या है? प्रकृति से पैदा हुआ प्राकृत है, और ऊपर जितने वो अप्राकृत, वो भी दिखा दो। नाना वर्णाकृति च, नाना वर्ण और नाना आकृति, नाना नील पीतादि प्रकार वर्णाः विलक्षणाः, नीला पीला काला सफेद हरा लाल सब रंग के हैं, विलक्षण, अत्यंत विलक्षण। तथा आकृतयो अवयव संस्थान विशेषा, उसी प्रकार से आकृतियां अवयव संस्थान विशेषों को तुम देखो। येषां रूपाणाम, जिन रूपम इस तरह से अनेक प्रकारता है, तानी उन्हें कहा जाता है नाना वर्णाकृति निचयति। एक एक योनि में भी अनेकों प्रकार है। आप मकोड़े हैं, मकोड़े इतने छोटे से लेकर के चींटी प्रजाति के हैं, वो सबसे छोटी चींटी, उसे बड़ा 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 बड़े इतने इतने बड़े मकोड़े भी हैं। उसे रंग बिरंग भी है, लाल भी है, काले भी हैं, भूरे रंग के भी हैं। इसलिए मछलियां देख लो, कितने लाखों रंग के मिलेंगे आपको। चिड़ियों को देखिए, नाना वर्ण नाना आकृति। सिंगापुर में एक जगह है जहाँ पर जाओगे तो बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगा हुआ है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, सैंटोसा बोलते हैं। वहाँ अंदर घुसो तो देखो तो बड़े एक से गजब चीज़ बना रखे, वहाँ संग्रह करके रखे, जीवित भी है और चित्र भी है, जितना हो सके जीवित भी रखे हुए हैं। वहाँ आप देखेंगे तितलियाँ, हजारों प्रकार की तितली रंग बिरंग। उसे पता लगता नाना वर्णाकृति नीचे, यही देख लो म्यूजियम में। बेंगलुरु में एक एक्वेरियम है मछली का, 3 या 4 मंजिल का है वो। घूमते जाओ देखते जाओ, हजारों प्रकार की मछली। इस जगह जगह भारत में भी और विदेशों में सब जगह बना हुआ है दिखाने के लिए आपको। जो विश्व रूप दर्शन अर्जुन ने देखा, उसके एक अंश तुम यहाँ देख लो, उसके एक अंश है ना वो, तो उससे अनुमान कर लो उसने जो देखा तो कैसा था। देखते हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। ऐसे ऐसे दर्पण बना रखे हैं, विचित्र दर्पण। एक दर्पण सामने खड़े हो जाओ, आप यो टेढ़े मेढ़े दिखोगे। एक में खड़े हो जाओ तो इतना छोटे दिखोगे। एक में खड़े हो बिल्कुल नारियल का पेड़ लंबे दिखोगे। ऐसे देखते रहो अपने आप को, तो हंसोगे नहीं क्या, ये क्या दिख रहा है, मैं कैसे दिख रहा हूँ। ये बेंगलुरु में है। ये टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम है ना, उसमें है। एक मंजिल में ही 8-10 लगा रखे हैं कांच। हंसते हंसते हालत खराब हो जाता है आदमी देख करके। खुद के नाना वर्णाकृति नीचे को देख सकते हो ना खुद के देख लो।
नाना आकृति वाला। नाना वर्णाकृति से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन फिर भगवान कहते आश्चर्यमय चीजों को भी तुम देख लो। पश्य आदित्यान मन द्वादश वसून अष्टौ रुद्रान एकादशा अश्विनौ द्वौ मूर्ध सप्त सप्तगणा ये तान तांस तथा च बहूनि अन्यानि अपि अदृष्ट पूर्वाणि। 12 आदित्य, 8 वसु है, 11 रुद्र है, 2 अश्विन कुमार हैं और 49 जो मूर्त देवता, उनको ही नहीं और भी बहुत सारे जिन्हें कभी तुम सुना नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, उन चीज़ों को भी तुम देख सकते हो। मनुष्य लोक में तो देखने वाली है ही नहीं। ऐसी भी चीज़ें त्वया अन्येन वाक्येन चित् विपश्य, और अन्य के द्वारा भी किसी उधर आज तक नहीं देखा गया, उन चीज़ों को भी आश्चर्याणि रूपाणि अद्भुतानि भारत, उन अद्भुत रूपों को भी तुम देखो। संक्रांति टीका पश्यति दिवो मायाया जातानि, माया से उत्पन्न हुए, दिव्यानि दिव्य है वो, नाना वर्णानि नाना आकारानि च, नाना वर्ण के हैं, नाना आकार के हैं, नाना प्रकाराणि शतशः सहस्रशश्च, नाना प्रकार के हैं, सैकड़ों हैं, हजारों प्रकार के, बहूनि अथ अनंतरमेव पश्य न तो कालांतरे है। मरने के बाद तुमको दिखाऊंगा ऐसी बात नहीं है, या कालांतर में नहीं, अभी ही देख लो। पश्य इसलिए कहा, नहीं तो पश्य कैसे बोलते, विधिलिंग प्रयोग नहीं हो सकता मध्यम पुरुष। कालांतर में होता तो लृट लकार प्रयोग करते, भविष्य में दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इस लकार का प्रयोग जो हुआ है उससे स्पष्ट होता है न तो कालांतरे। ननु द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमिति दर्शय आत्मानमिति च अर्जुनेन तवैश्वरं रूपं दर्शयित्युक्ते त्रिविक्रम आकारवत् स्वागारम वैष्णव रूपम अदर्शयित्वा। प्रश्न उठ रहा है, अर्जुन ने तो कहा था ते रूपम द्रष्टुमिच्छामि, मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ, अविराट रूप दिखा रहे हैं। दर्शयात्मन अपना जो वैष्णव स्वरूप को दिखाओ बोला, वैसे जैसे कि अर्जुन के अंदर जो प्रार्थित वस्तु लग रहा है, जैसे कैसे दिखना चाहिए था, त्रिविक्रम के समान। जैसे वामन भगवान के अवतार में क्या किया उनने, 3 पग में पूरा, 2 पग में पूरे लोगों को नाप लिया। उसमें जैसा आपका रूप था विराट रूप, वो वैष्णव रूप को मैं देखना चाहता। ये शायद अर्जुन का अभिप्राय रहा होगा, इसे पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है। इत्युक्ते त्रिविक्रम आकार के समान स्व आकार जो वैष्णव आकार है, उस रूप को आदर्शयित्वा न दिखा करके पश्चिमे पार्थ रूपाणि थी बहुनाम आदित्य रूपाणाम प्रदर्शनम भगवतस्तु अयुक्तमेव। भगवान के द्वारा आदित्यादि रूपों को दर्शाना, खुद के रूप को न दर्शा करके अन्य रूपों को दर्शा रहे हैं, यह तो अयुक्त है लग रहा है। अयुक्तमेव औषधम मानित्युक्ते पर्वतान है नवद, जैसे हनुमान जी ने कर दिया, कहा कि भाई जाओ अमुक जो है संजीवनी बटी ले आओ, और वो पहाड़ी उखाड़ करके ले आया। वैसे आप बात कर रहे हैं, हम मांग कुछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ और दिखा कुछ और रहे हो आप। औषधम मानित्युक्ते पर्वतान नाशंकनीयम, ननु से आशंका थी, ऐसे आप आशंका न करें। क्यों? अव्यक्तादिस्तम पर्यंतम स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच रूपेण समष्टि रूपेण सर्वात्मना स्थितम अग्निर्मूर्धा चक्षी चंद्र सूर्य इत्यादि श्रुति के आधार पर ये सब उस परमात्मा का ही रूप है। आदित्य हो, वसु हो, जो भी बता रहे हैं, ये सब क्या है? परमात्मा ही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनंत रूप उसी का रूप है। इसे जो भी दिखा रहा है वो अपना ही रूप दिखा रहा है वास्तव। अव्यक्त आदि से लेकर के स्तंभ पर्यंत, कीट पर्यंत जो भी स्थूल सूक्ष्म कांड रूपेण या प्रपंच रूपेण है, समष्टि हो चाहे व्यष्टि रूपेण हो, वह सब कुछ सर्वात्मना स्थितम सर्वात्म भाव से परमात्मा ही स्थित है। श्रुति प्रमाण है
अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो। मूर्धा क्या है? अग्नि साक्षात है, और आंखें चंद्र और सूर्य। दिशा श्रोत्रे, दिशाएं श्रोतेंद्रिय है। वाग्व्रताश्च वेदाः, वाणी का विलास ये समग्र वेद है। वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य। वायु ही प्राण है, हृदय इसका विश्व है। पदभ्याम पृथ्वी, और पैरों से पृथ्वी प्रकट हुई है। ये सर्वभूतांतरात्मा, यही क्या है? वास्तव में सर्वभूतों का अंतरात्मा है। सा शीर्षम देवम इत्या महानारायणोपनिषद में इत्या श्रुति प्रसिद्धम प्रकृतम प्राकृतं च सर्वम ईश्वरस्य कारण ब्रह्मण स्वरूपमेव बहुधा विशतोमुखमिति स्वेनैव उक्तत्वात्। इत्या श्रुतियों में प्रसिद्ध प्रकृति एवं प्राकृत सारी चीजें, सब कुछ ईश्वर रूपा कारण ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसी को कह दिया बहुधा विशुद्धोमुखमिति स्वेन उक्तत्वात्, और स्वयं भी बहुधा विशुद्धोमुखमिति शब्दों से पूर्व में भी कह चुके हैं, आगे भी कहेंगे। न तो केवल शंख चक्र आदि चिन्हितम रूपम, केवल शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ रूप ही मेरा वैष्णव रूप है, ऐसा मत समझो। तस्यापि प्राकृतत्वेन, वो भी प्राकृत है, वो भी मायामयी है, वो भी इसी के अंतर्गत, इसलिए बाहर नहीं है वो। प्राकृतत्वेन अत्रैव अंतर्भूतत्वात्, इसी में अंतर्भूत है। ये दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु में, सब दिखा देंगे इसी के अंदर। ततः सर्वात्मकम सर्वकारणम सर्वोत्तमम ऐश्वर्यम रूपम, सर्वात्मक है, सर्वकारण रूप है, सर्वोत्तम ऐश्वर्य रूप है। यद एव अर्जुन से द्रष्टुम इष्टत्वात्, वही अर्जुन के द्वारा देखना इष्ट है। अतएव भगवता भी दर्शितम, भगवान के द्वारा भी उसी को दर्शाया गया है। न किंचित अत्र अनुपयुक्तम अस्ति, अयुक्त कुछ भी नहीं है, अनुपयुक्त भी कुछ नहीं है, सब कुछ उचित ही है। किंच, इतना ही नहीं, अदृष्ट पूर्वाणी, पूर्वम येन केनापि अदृष्टेन, पूर्व में जिस किसी के द्वारा भी नहीं देखा गया ऐसा बहुनी असंख्यानि आश्चर्याणि अद्भुतानि रूपाणि पश्य इति द्वयोरर्थः। ऐसे जो बहुत सारे असंख्य, बहुत ही मन असंख्य, आश्चर्य में अत्यंत अद्भुत रूपों को तुम देखो, ये दोनों श्लोकों में जुड़े हुआ ये अर्थ है। टिप्पण, एवं प्रार्थितः मैंने प्रेरित सन, इस प्रकार प्रार्थना न करते हुए प्रेरणा दिए जाने पर श्री भगवान वाचा, भगवान कहते हैं रूपाणी थी, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, कठोपनिषद में कहा गया। यदि श्रुता है शतशः अनंता इत्यर्थ, यथोक्तम महाभारत है, महाभारत में कहा गया है विश्वम शतम सहस्रंच सर्वम अक्षय वाचकम इति। विश्व में सर्वम जहाँ आया, सर्व विश्व भव भय डतर डत मान्य अन्यतर इतर तत्व नियम समसीम इत्यादि क्या है? सर्वाधिगण है, सर्व विश्व पर्यावाची है, इसे विश्वम का अर्थ है सर्वम। सर्व शब्द कहो, चाहे 100 शब्द कहो, 1000 कहो, लाख कहो, करोड़ कहो, ये सब हमारे शास्त्रों में अनंत के पर्यावाची। अनंत कहने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जाता है। सर्वम अक्षय वाचकम, ये सब क्या है? अक्षय, अनंत वाचक है। पश्यत्यत्र अर्रे लोट, पश्य इस अर्थ में क्या है? विद्याद्य अर्थों में से भी अर्र अर्थ में लोट है, देखने योग्य हो। दृष्टुम अर्रो भव इत्यर्थ, देखने योग्य हो जाओ, नहीं देखने के लिए तैयार हो जाओ। रूपाणि इत्यनेन स्थूलानि नाना विधानि इत्यनेन आध्यात्मिकानि तथा नाना वर्णाकृति इत्यनेन च आदि भौतिकानि सूचितानि भवन्ति। अतः 3 शब्द लगभग पर्यायवाची जैसे लगते हैं, इसे इनको अलग अलग कर दो। रूपाणि से क्या लेना? स्थूल जगत को ले लेना। नाना विधानी से आध्यात्मिक जगत को ले लेना, और नाना वर्णाकृतिनि से आदि भौतिक जगत को ले लेना। हे पार्थ संबोधनेन तम प्रथापुत्रत्वात् मम प्रेमास्पदो अतो दर्शयामि आश्वासयति। इस संबोधन के द्वारा ये बोध करा रहे हैं, तुम पिता का पुत्र होने से
मेरे प्रेम का विषय हो, अतएव तुम्हें मैं दिखाऊंगा, ऐसा आश्वासन प्रदान कर रहे हैं। स्वस्य आदि दैवम स्वरूपम, इस तरह से स्थूल आध्यात्मिक आदि भौतिक के बाद आदि दैव को छठे श्लोक में कह दिया। आदित्य आदि नाम से आदि दैव स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। स्वस्य आदि दैवम स्वरूपम यच्च सूक्ष्मम दिदर्शयितव्यम इति आरभ्यते, जो भी दर्शन कराना इच्छित है उनको भी वर्णन करने के लिए भगवान आरंभ करते हैं। आदित्य इति आदित्यान, कितने वो? द्वादश आदित्य। क्या नाम है उनका? मित्रो रवि सूर्यो भानु खग पूषा हिरण्यगर्भ मरीचिरादित्यश्चार्क सविता भास्करस्तथा आदित्यस्य नमस्कारान्ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषांच जायते। मित्र रवि, एक नाम, पहला नाम है मित्र, रवि है। सूर्य तीसरा, चौथा भानु, पांचवा खग, छठा पूषा, सातवां हिरण्यगर्भ, आठवां मरीचि, नौवां आदित्य, 10वां अर्क, 11वां सविता, 12वां भास्कर। आदित्य के इन 12 नामों से दिन प्रतिदिन उस सूर्य को इन 12 नामों से नमस्कार भी करता है। इसी नामों से सूर्य नमस्कार का मंत्र बना दिया है। तो उससे क्या होगा? आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य, तेज, ये सब चीज आपका वृद्धि को प्राप्त करेंगे। अष्टवसव, 8 वसुदेवता। कौन है वो? धरो ध्रुव सोमो अपचैव अनलो अनिल प्रत्युषः प्रभासश्चेति वसवः प्रोक्ता अष्टतुर्नायकाः। 8 संसार को नयन करने वाले, व्यापार के जगत के जो स्वामी हैं, ये 8 वसुदेवता हैं। धर एक, ध्रुव दूसरा, सोम तीसरा, अप चौथा, अनल पांचवा, अनिल छठा, प्रत्युष सातवां, 8वें का नाम प्रभास। एकाश रुद्र, एकाश रुद्रा, कपाली पिंगलो भीमः विरूपाक्षो विलोहितः शस्त्रो अजपादहिर्बुध्न्यो शंभुश्चंडो भवस्तथा। 11 रुद्र है। कपाली 1, पिंगल 2, भीम 3, विरूपाक्ष 4, विलोहित 5, शस्त्र 6, अजपात 7, अहिर्बुध्नि 8, शंभु 9, चंड 10, भव 11। 2 अश्विनौ, अश्विनी कुमार 2 होते हैं। एक का नाम दशरथ, दूसरे का नाम नासत्य। दशरथ नासत्य नामकौ। 19 मरुदा, 49 जो है मरुद देवतागण है। पहले 7 भाग हुआ, फिर प्रत्येक को 7-7 किया। पहले 7 टुकड़ा किया था। अदिति के संतान आदित्य है, ये देवता लोग होते हैं, लेकिन दिति के भी देवता अंदर पैदा हो गए। दिति के अंदर जब बीज बोया, उसको डर गया इंद्र। सोचा कि ये यदि देवता बन के आ जाएंगे, हम सबको तो निपटा देंगे। इसको ठीक नहीं, इनको जन्म ऐसे हो जाना। इसलिए अंदर घुसा, गर्भ में 7 टुकड़े कर दिया गर्भ को। इंद्र के स्पर्श के कारण से कोई मरे नहीं, और 7 बच्चे हो गए। वो देखो तो और गड़बड़ हो गया। एक को फिर 7 काटा, वो भी 7 जीवित, 49 हो गया। अब वो बार बार कह रहे, चिल्ला रहे, ये कह रहे मारुत तुम रो मत, तुम रो मत। बार बार इंद्र उनको कहता था मारुत रो मत। इस नाम ही मारुत हो गया, मरुत देवता। और पूरे 49 जो पैदा हुए हैं, वो जो गृह गर्भकाल में इंद्र का दर्शन हुआ था, उनके सारे आसुर भाव खत्म हो गया। दिति का संतान होते हुए भी दैत्य नहीं रह गए, वो देवता हो गए। वे मर्दगण, पहले 7 का क्या नाम था? वो पहले 7 का नाम बताएंगे, देखिए। अतः परम प्रवक्ष्यामि मर्तो अग्निन
पितृन ग्रहानिति। अग्निन ह हो गया है, ह नहीं, ई दीर्घ की मात्रा होनी चाहिए। इससे आगे मैं एक के बाद एक मरुदगण को वर्णन करूंगा, अग्नियों के गण को वर्णन करूंगा, पितृगण को, ग्रहगण को वर्णन करूंगा करके वहां विचार आरंभ होता है। वामन पुराण के श्लोक है। कौन से 7 गण है? प्रवहो विवहश्चैव उद्वह संवहस्तथा विवह प्रवहश्चैव परिवहस्तथैव च महेंद्र प्रविभक्तांगा मरुत सप्त कीर्तिताः। ये 7 मरुदगण हैं। पहले का नाम प्रवाह, दूसरे का नाम विवह, तीसरा उद्वह, चौथा संवह, पांचवा विवह, छठा प्रवाह, सातवां परिवह नाम से है। महेंद्र प्रविभक्ता, महेंद्र के द्वारा टुकड़े कर दिए थे जो ऐसे जो प्रविभक्तंगा मरुत सप्त प्रकीर्तिता। प्रत्येक गण में फिर साथ साथ जो उनका नाम क्या है? पूरे 49 नाम बताओ। 49 नाम बता रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराणे च 49 नामानि प्रकाशिता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये पूरे 49 नामों को इस प्रकार से वर्णन किया गया। एक ज्योतिष दुर्ज्योतिष चतुर्ज्योतिरेव च एक शक्रो द्विशक्रश्च त्रिशक्रश्च महाबलः इंद्रश्च मेत्यादिषु ततः प्रतिमकृत तथा मितश्च समितश्चैव अमितश्च महाबलः ऋतजित् सतजिच्चैव सुषेण सेवजित् तथा अतिमित्रो अम्भुमित्र पुरुमित्रो अपराजितः ऋतश्च ऋतवाग्धाता विधाता वारुणो ध्रुवः विधारणो महातेजा वासवस्य परः सखा ईदृक्षश्चाप्यदृक्ष अदृक्षश्च एतादृग्गमितपानः क्रीडितश्च सदृक्षश्च महातपाः धर्ता धुर्यो धुरी भीम अविमुक्तो अक्षपात् सह धृतिर्वसुश्च धृष्यो राम कामो जयो विराट एवं अन्यान्यप्यदृष्ट अश्रुत पूर्वाणी इत्यादि। आगे यहीं तक है, समाप्त हुआ श्लोक। 6 श्लोकों में वर्णन किया 49 नाम। एक ज्योति, दुर्ज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, ये 4 हो गए। एक शक्र, द्विशक्र, त्रिशक्र, ये 3, 4 3 7। ये सब कैसे थे? महाबलवान थे, एक से एक बल वाले थे। सबका विशेषण है महाबला। और किनारे देखिए, उसके बाद ये इंद्र मां इत्यादि शतु, इंद्र ने मां ऋत ऐसा आदेश दिया। तथा प्रतिमकृत था। उसके बाद क्या हुआ? एक का नाम बड़ा प्रतिमकृत, दूसरा अमिता, तीसरा समिता, चौथा अमिता, एवं महाबलवान, पांचवा ऋतजित, छठा सत्यजित और 7वां सुषेण और 8वां सेवजित था। अतिमित्रो अम्बमित्रा पूर्व मित्रो, तित्रो हो गया, पूर्व मित्रो अपराजित एवं अपराजित ऋतश्च ऋतवाग, एक का नाम ऋता, ऋतवाग, धाता, विधाता, वारुणो ध्रुव, वारुण और ध्रुव, विधारणो महातेजा, वासव परः सका, वसुदेवता के सब परम मित्रगण थे। ईदृक्ष, अदृक्ष, एतादृक्ष और अमित पान, ये 4 हो गए। क्रीडितश्च सदृक्षश्च महातपस्वी है, इन्हें क्रीडित भी था और सदृक्ष भी था। और अन्य धर्ता धुर्यो धुरी भीम, धर्ता धुर्य धुरी भीम अविमुक्त अक्षपात और सह, ये 7 हो गए। धृतिर वसुश्च दृश्यो राम कामो जयो विराट, ये अंतिम 7 हो गए। इस प्रकार से पूरे 49 हो जाते हैं। इतने ही मरुदगण पर्यंत ही दिखा, ऐसा नहीं। एवं अन्यानि अपि अदृष्ट अश्रुत पूर्वाणि च,
इतना ही नहीं, भगवान कह रहे हैं इतने ही नहीं, और भी जो तेरे द्वारा न देखा गया, अश्रुत पूर्वाणी च, न सुना गया कभी पहले, उन योनियों के बारे में भी, उन शरीरों के बारे में तुम्हें दिखाऊंगा। तस्माद आश्चर्य रूपाणी, इसलिए ये सब आश्चर्य रूप है, उन्हें मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्तम वंशोद्भवत्वात् दर्शन अधिकारस्तव स्थिति सूचना भारत। उत्तम वंश उत्पन्न हुए हो तो दर्शन के योग्य अधिकार तुम्हें है, यह बात को सूचित करते हुए हे भारत संबोधन दिया। अथवा यद्वा यस्मिन् वंशे समुत्पन्नस्तम तत्र उत्पन्न ही कश्चिदपि एत न दृष्टमिति संबोधनाश। अतः स्तुति पर ले लो, जिस वंश से तुम पैदा हुए हो उनमें से उत्पन्न ही कश्चित भी उत्पन्न हुए श्रेष्ठ लोगों में से भी कईयों के द्वारा आज तक इसको देखा हुआ नहीं है, ये संबोधन का आशय है।